हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अमेजिंग वीडियो बोल्ड क्वेश्चन सीरीज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के स्टार्ट करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स से। देखो, मैं आप लोगों को पहले से बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में ना ही आपको कोई एक्शन ड्रामा, ना ही एनिमल मूवी, जवान मूवी की तरह रोमांस, इन सबको आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? बोल्ड क्वेश्चन सीरीज मिलेगी। तो इसीलिए मैं आप लोग को इस वीडियो के ट्रेलर में पहले ही बता देना चाहता हूं कि आपको यहाँ पे लास्ट 5 इयर्स के बोल्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है? केमिकल काइनेटिक्स से। अब मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस ऐसे क्वेश्चंस के बाहर कोई और क्वेश्चंस नहीं बनेगा। यानी इस वीडियो को डेट डाला तो आपके पेपर्स जिंगा डाला। चलो वीडियो को स्टार्ट करें, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए और इधर उधर आप लोग भी देखना बंद करो, सीधा वीडियो पे फोकस करो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर 50% कंप्लीट कर रहा है इन 30 मिनट्स, ठीक है, एट 300 केल्विन, यानी T1 दे रखा है एट 10 मिनट्स, और 322 केल्विन यानी T2 दे रखा है। अब ऐसा कौन सा था? अच्छा, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। रुको जरा। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, यानी ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी आ रहा था? हाँ, EA वाला था। और उसके बाद क्या था? T1 T2 था, हाँ था। K2 K1 था, हाँ था। अब इस पूरे फॉर्मूले को मिला दे तो हमारे पास क्या बन जाता है? log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R, और ब्रैकेट, दो बड़े बड़े ब्रैकेट, और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। मैं बोल के रहा हूँ, दिखाई देता हूँ ना यार। तो यहाँ पे इस तरह ये रहा। तो T1 दे रखा था, T2 दे रखा हुआ है, दे रखा है ना? हाँ, दे रखा हुआ है। अब यहां पे ध्यान दो, K2 अपॉन K1, पहली बात हमको क्या दे रखा है? यहां पे ध्यान दो, यहां पे कह रहा है 50% कंप्लीट हो गई है, यानी T हाफ की बात कर रहा है। 50% कंप्लीट हुई है, T हाफ की बात कर रहा है, यानी T हाफ हमको दे रखा हुआ था 30 मिनट्स। T हाफ दे रखा है, 30 मिनट्स देखा है। लेकिन EA में तो यार T तो आता नहीं है, K आता है। तो K हमारा कहां से आएगा? K हमारा आता है 0.693 अपॉन में T हाफ। देखो, पढ़ लो, क्योंकि यही सब फॉर्मूले हैं जो आगे जाके काम आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा यार, लेकिन यही सब फॉर्मूले पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को पहले फॉर्मूला तो पता हो, तब तो आगे कुछ सेल्फ ड्राइव करोगे। तो समझ आया? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था? हमने क्या देखा? T हाफ का फॉर्मूला देखा, ठीक है। ये देखो, एक T हाफ का फॉर्मूला ये लगा, पहले 10 मिनट्स था। एक T हाफ का फॉर्मूला ये लगा, फिर 30 मिनट्स था। तो यहां से क्या आ गया? हमारी K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई। अब log K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे 3 आ गई, तो हमने यहाँ पे 3 पुट अप कर दिया, ठीक है। 2.303 है ये। R की वैल्यू मेरी मान के चलना, मेरी मानोगे तो ही चल पाओगे। तो 8.314 ये वैल्यू होती है, ज्यादातर यही लेना है यार, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब T2 अपॉन T1, T2 हमारा 320 था, ठीक है, इनटू में T1 है, ठीक है, अपॉन में T2 अपॉन T1 यानी 20 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से EA की वैल्यू आप लोग इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जाम में हम लोग को कैलकुलेटर तो प्राप्त होता ही होता है, तो हम उससे भी अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से 2019 का है। देखो, बहुत ही मुश्किल से मैं छाट के लाया हूँ, तो बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को अंत तक बने रहें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। यहाँ पे कह रहा है 25% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने परसेंट? 25% इज कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट हो गई। तो मान के चलते हैं ना यार कि हमारे पास जो इनिशियल था वो 100% था। इनिशियल में से x निकल गया, तो 100 में से 25 निकल गया, तो कितना बचा? 75%, यानी 75%, यानी 75% रिएक्शन बची हुई है। हाँ, इन 30 मिनट्स, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन इन मिनट, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द टाइम टेकन, यानी T पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? T पूछ रहा है। देख लेते हैं कैसे करना है। तो अब ये बताओ, पहली बात, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला था ना सर, 2.303 अपॉन में T log A अपॉन A माइनस एक्स। मैं बता क्यों रहा हूं, दिखाई देता हूं ना। तो ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर्मूला ये रहा। अब देखो, इनिशियल हम सबसे ऊपर रखेंगे 100, कितना चला गया होगा? तो 75 चला गया, सॉरी 25 चला गया, तो 75% बचा, ठीक है। अच्छा, यहां तक हम लोग को अच्छे समझ आ गया, ठीक है। तो ये देखो 100 अपॉन 75, टाइम हमको 30 मिनट्स ऊपर दे रखा था। अगर आप लोग ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा हो तो ध्यान से पढ़ो, 30 मिनट दे रखा हुआ है। तो यहां से हम लोग का क्या आ गया? K आ गया, K आ गया, क्या आ गया? K आ गया, क्या आ गया? K आ गया। अब आगे ध्यान देते हैं, कह रहा है इफ द रिएक्शन गोज 90% कंप्लीशन, पहले 25% हो रही थी, यानी इनिशियल 100, अब की 90% कंप्लीट हो रही, यानी उसमें से इतना निकल गया, तो 100/10 बचा, तो कितना बचा? log 10 हो गया,
और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती। तो यहाँ से log की वैल्यू सीधे पता चल गई यार, चिंता की कोई बात नहीं है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या निकल गया, a है 80 हो गया, तो यहाँ पे 100/t हो गया, ठीक है। 9.59 ये हमारी k की वैल्यू थी जो कि हम लोग ने यहाँ से फाइंड करी है। बाकी 2.303 t हमें फाइंड करना है, हम यहाँ से t फाइंड कर लिया। समझे? फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेटर आप लोग को प्राप्त हो गई होगा। आओ 2018 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्यारा तो नहीं है लेकिन बनाना पड़ेगा। राइट द रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए के रिस्पेक्ट में इतना, बी के रिस्पेक्ट में इतना, सी के रिस्पेक्ट में इतना रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट अच्छा रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट लॉ सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का। किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का। तो रेट लॉ k इज इक्वल टू a की पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, b की पावर सेकंड ऑर्डर है तो 2, c की पावर 0 है तो 0। ये रहा हमारा रेट लॉ। क्लियर? अच्छा हाउ मेनी टाइम्स कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ a b c आर डबल्ड इन द इक्वेशन। अब एक बात बताओ, a की पावर 1 थी और इक्वल टू k के था, अगर मैं a को बढ़ाता हूं तो k भी डबल हो जाएगा ना। अच्छा और b की पावर 2 थी, अगर मैं b को बढ़ाता हूं तो k हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 4k हो जाएगा। डबल कर रहे हैं ना तो k हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा c की पावर 0 है और अगर मैं c को बढ़ाता हूं तो हमारा k में तो नो चेंज आएगा ना, क्योंकि उसकी पावर तो 0 है ना, या तो कोई मतलब ही नहीं होगा। आओ आंसर देख लेते हैं फटाक से, अगर समझ आया हो तो थोड़ा सा भी। रेट एक्सप्रेशन ये देखो जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखा हुआ है, झूठ नहीं बोला है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल देन द रेट लॉ इज इंक्रीज बाय डबल, ठीक। If concentration of B is double, then the rate increase by 4 times, ठीक है। If the concentration of C is double, then no change in the rate of reaction. Clear? समझा? आगे ना भी चाहिए, आगे ध्यान देते हैं। अब कह रहा है the rate of reaction become 4 times, ये 2018 का ही और करके क्वेश्चन है। तो अगर मान लो मेरे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में A आया और करके B आया, मुझे अगर B आता है तो मैं B कर लूंगा, A आता है तो मैं A कर लूंगा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे दोनों, एटलीस्ट हमारे पास कवर अप तो होना चाहिए। कह रहा है the rate of reaction becomes 4 times when the temperature changes इतना से इतना, calculate the activation energy। अरे यार फिर EA कह रहा है, तो EA का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अपॉन 2.303 जानते हैं, R होता है 1/T1 माइनस 1/T2, यहां तक इज इक्वल टू हमारे पास क्या था K2/K1, लेकिन लॉग के साथ था भाई, यही साहब यही था ना। हाँ आओ आगे ध्यान देते हैं। तो देखो T1 T2 दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स टू द टेम्परेचर चेंज, मतलब मेरे पास पहले K1 रहा होगा कितना, मेरे पास रहा होगा मान लेते हैं यहां से कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दोबारा हुआ तो K2 हमारा 4 टाइम्स हो गया K1 के, मतलब पहले मेरे पास जो K1 था वो इनिशियल था, K2 हमारे पास फाइनल हो गया, लेकिन जो हमारे पास K2 है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 टाइम्स हो गई। तो यानी जो हमारा K2 4 K1 है, तो मैं K1 को नीचे ले लेता हूं तो K2/K1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी लॉग K2/K1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4 है। अब आगे ध्यान देते हैं जल्दी से, ये देखो तो ये पे K2 4K1 हो गया, ये दिया हुआ है, ये रहा हमारा पूरा फॉर्मूला। इस सब में हम लोग ने पूरी वैल्यूज को पुटअप किया, वैल्यूज पुटअप करने के बाद आप लोगों के पास कैलकुलेटर प्राप्त होता है, तो आप लोग कैलकुलेशन इजी निकाल सकते हैं। समझ आया ना? तो सिर्फ और सिर्फ हमने किसको पहले मेंटेन किया, हमने अपना सिर्फ फॉर्मूला उसको मेंटेन किया कि हमें सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान रखना है और क्वेश्चन की वैल्यूज को ध्यान रखना है और क्वेश्चन की मीनिंग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या रहा है। समझ आ रहा है? अब चलो जल्दी से हम लोग अब 2017 का भी देख लेते हैं। इसका मतलब हम लोग ने 2020 का भी देखा, 2019 का भी देखा, 2018 का भी देखा, अब 2017 हम लोग देखने वाले, इसके बाद हम लोग देखेंगे 2016। तो आप लोग ये ध्यान दे सकते हो कि आप लोग के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो बताने वाला कोई नहीं होता और आप लोग टेंशन के मारे एकदम परेशान होते रहते हो कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ये समस्या है ना, तो इस समस्या को कौन दूर करेगा? हम करेंगे, और हम कर भी रहे हैं। तो आप लोग को खाली क्या करना है, थोड़ा सा फोकस करना है। और 2017 का भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पता करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है, ठीक है। फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट उसने हमें दे रखी है, इससे हमें ऑर्डर पता करना है। पहली बात मैं आप लोग को बता देता हूं कैसे लिखते हैं। तो रेट लिखते हैं इज इक्वल टू के लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, a की पावर n लिखते हैं। मैंने मान लिया मेरे पास कोई कंसंट्रेशन होगा वो मेरे पास a है और उसकी पावर समथिंग n हो सकती है, क्योंकि n क्या है? हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो हमें पता करना है। कैसे? तो अच्छा यहाँ पे दोनों सेम दे रखे हो यार, तो मैं काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ और इसको
मोल पर लीटर कर देता हूं, पर सेकंड कर लेता हूं। अब एक बात बताओ, क्या ये कहीं सूना सूना सा तो नहीं है? देखो सूना सूना नहीं होना चाहिए, सूना सूना होना चाहिए। तो अगर मोल पर लीटर, क्या ये हमारा मोलैरिटी नहीं है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, मोलैरिटी पर सेकंड, यानी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, तो ये हमारी क्या है? मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है, हमको देखो उसने रेट की यूनिट दे रखी हुई है, मोलैरिटी पर सेकंड। ठीक है, अब हमारे पास बताओ जो हमारा के है यानी रेट कांस्टेंट, वो हमारा मोलैरिटी पर सेकंड, वो भी हमारा वही, तो इसने क्या हो जाएगा? मोलैरिटी पर सेकंड और ये ए की पावर एन। सभी को समझ आए? देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट हमारा, इसको इस तरह लिख सकते हैं या तो इस तरह लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन, क्योंकि हमने कोई भी एक इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से मोलैरिटी पर सेकंड हमने अभी देख लिया, क्योंकि के भी हमारा रेट कांस्टेंट ही है तो हमने इसको भी निकाल लिया, तो ए की पावर दिस, तो यहाँ से ए की पावर हमारी ये पूरा कट पिट के हमारा कितना हो गया? जीरो, यानी एन हमारा कितना हो गया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है, फिर से हम ध्यान देते हैं, फिर से यहाँ पे ध्यान दो, तो अब की बार क्या दिया हुआ था? अब की बार दिया हुआ था पर मोल लीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ था, लेकिन रेट कांस्टेंट हमको कितना दिया हुआ था? मोलैरिटी पर सेकंड हमको ये दिया हुआ था। अगर सेकंड नीचे आ जाता है, मोलैरिटी ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे ध्यान दो, ये रहा इस तरह। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड और सेकंड कट गया। ठीक है, यहाँ पे m की पावर 2 हो गई, क्योंकि ये नीचे आया था और ये उधर चला जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं समझ पा रहे हो? इस तरह ध्यान दो, इस तरह लिखा हुआ है इज इक्वल टू, मैं इसको 1 अपॉन m कर लेता हूँ और इनटू में 1 अपॉन सेकंड कर लेता हूँ, इज इक्वल टू में मतलब सॉरी इनटू में a की पावर n कर लेता हूँ इस तरह। तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की पावर 2 हो जाएगी और a की पावर n हो जाएगी, जिसमें n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2। अब समझ आया? हाँ, काफी टाइम लगता है लेकिन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2017 का ही, उसका एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान देते हैं। फॉर द रिएक्शन 2H2 2NO 2H2O प्लस N2, ठीक है, फॉलोइंग द रिएक्शन वाज ऑब्टेन, कह रहा है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उस हमको इस डेटा से पता करना पड़ेगा। किससे पता करना पड़ेगा? इस डेटा से। क्या पता करेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे करेंगे? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, पहले बच्चों हमको इसका लिखना पड़ता है रेट लॉ। क्या लिखना पड़ता है? रेट लॉ। और रेट लॉ लिख तभी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के। अब किसको लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लिखते हैं ना। ठीक है, तो H2 प्लस सॉरी प्लस नहीं, ब्रैकेट गलती नहीं करनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO। मान लेते हैं इसकी पावर x है, इसकी पावर y है, तो हमें क्या पता करना है? x प्लस y हमारे पास कितना आएगा? भाई x जितना आएगा, NO जितना आएगा, उतना ही हमारा x प्लस y आएगा। तो कैसे पता करना है? यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपको एक काम करना है, वो काम ये करना है कि पहले ये रहा NO का दिया हुआ है, ये H2 का दिया हुआ है और उनका रेट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग रेट इस तरह लिखते हैं। ठीक है, रेट मान लेते हैं मैंने 4.6 लिया, मैंने क्या लिया यहाँ पे? 4.6 लिया, 4.6 इंटू 10 की पावर -3 लिया और उसी के सामने का मैंने रेट उठाया इस तरह, 4.6 इंटू 10 की पावर -3, उसी के सामने का मैंने रेट उठाया तो 0.4 और यहाँ पे क्या है? 0.4 मैंने इस तरह उठाया। ठीक है, ठीक है, सबकी पावर x y थी। ठीक है, ये मैंने मान लिया मेरे पास इक्वेशन 1 है बच्चों। अब देखो आपको एक को सेम करना है, एक को डिफरेंट करना है, मतलब इधर वाली वैल्यू इधर वाली, इसको तो छोड़ दो, ये तो सेम हो ही नहीं सकता, तो इसमें से एक को सेम करना है। तो मैंने काम किया, मुझे ये दोनों सेम मिल रहे हैं या फिर मुझे ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो देखो इसमें ये सेम हो जाएगा और इसमें ये सेम हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक काम किया, मैंने 1 और 2 को ले लिया, क्योंकि सिंपल है, मैं 1 और 2 को ले लेता हूं, आप लोग को भी उसी से समझ आएगा। दूसरा क्या दे रखा हुआ है? 18.4 इंटू 10 की पावर -3, फिर क्या दे रखा हुआ है? 0.80 और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है? 0.40, ये भी x है, ये भी y है, मैंने इसको मान लिया इक्वेशन 2 है। अब मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया? यहां से मैंने किया डिवाइड कर दिया, मैंने डिवाइड किया। अब बच्चों डिवाइड करने से क्या होगा खुद ही बताओ? ये 4 1 जा 4 है और ये 4 4 जा, ठीक है, यानी
4 6 24, 4 4 16 यानी 18 हो गया। तो मेरे पास ये 1/4 आ गया, ठीक है, यहां तक हम लोग को अच्छे समझ आया। इक्वल टू में क्या होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा, इसका मतलब 1/2 हमारा x है, तो यानी x की जो वैल्यू आ रही है यहां से 2 आ रही है, यानी x की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है, हम लोग को y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो इक्वेशन हम लोग ले चुके हैं उस इक्वेशन को हम लोग दोबारा नहीं लेंगे, तो मतलब मैंने क्या किया था, 1 और 2 लिया था, अब की बार मैं 1 और 3 ले लेता हूं, तो यहां से 0.4 कट जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 4 बन जा 4 और ये 2 चला जाएगा, यानी 1/2 यानी यहां पे आ रहा है 1/2, यहां पे आ रहा है 1/2, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 1, यानी मुझे x और y की दोनों वैल्यू पता चल रही है। और यहाँ पे ध्यान देते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे भी देखो x ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह निकाला 1 2 3 4 करके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई थी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई थी 1, तो मैंने उस तरह से चेंज किया हुआ था। यहाँ पे हम लोग ने y की वैल्यू कितनी निकाली थी 2, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकाली थी 1, तो बात सब वही है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप लोग को पता चला कैसे करना है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 + 2, यानी जो हमारा x + y था, तो हमारे पास कितना आ गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सी है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, k की पूछ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दो, r हमें दिया हुआ था, k की वैल्यू पूछ रहा है, हमने मान लिया, हमने पहली रिएक्शन उठा ली, क्योंकि 0.4 उसकी पावर दी हुई है 1, 0.4 उसकी पावर दी हुई है 2, क्योंकि हम लोग को रेट तो दिया ही हुआ था ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो ये देखो हमको रेट तो यहाँ पे ये दिया ही हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे इस तरह, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ आप लोग के लिए। ये देखो हमको रेट तो दिया ही हुआ है ना, ये देखो रेट दिया हुआ है और दोनों की हम लोग को कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो वहीं से हम लोग ने k की वैल्यू फाइंड कर ली, क्योंकि हम लोग को x और y नहीं पता था ना, जैसे ही x और y पता चल गया तुरंत हम लोग ने क्या किया, उसके रेट को हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, k आ गया, क्लियर। अब 2016 का भी हम लोग जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये जो अभी हम लोग ने जस्ट अभी किया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान देना, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। What is the order of reaction whose rate constant at the same unit of as the rate of reaction? अच्छा, सिंपल order of reaction पूछ रहा है। The order of reaction is defined the sum of concentration of power of their the sum of the concentration power of their reactants experimentally determine the rate for the equation। तो यहाँ से रेट इक्वेशन दे रखी हुई है r k की पावर k, a की पावर x एंड b की पावर y, जैसे हम लोग ने अभी ऊपर निकाला था h2 की पावर x और no की पावर y, तो ये बस वही था, और दोनों का सम कर देते हैं यानी x + y कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2016 का ही है, 9th इसमें दिया होता फॉर द रिएक्शन इतना से इतना, ठीक है, डेल्टा H हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे दे रखा हुआ 2 पॉइंट यानी k हमको दे रखा है, व्हाट विल द हैपन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ N2 की बात कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस करने पे क्या होगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमारी 10% यहाँ से क्या हो गई है, रिएक्टेंट यूज्ड हो गई है। देखो पहली बात यहीं पे रिएक्शन पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान देना, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, इक्विलिब्रियम, ये देखो इक्विलिब्रियम का साइन है ना, इसलिए ध्यान देना। पहली बात आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमारा डिपेंड सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे करता है, प्रेशर पे और कैटलिस्ट पे, प्रेशर पे और कैटलिस्ट पे नहीं करता है, ये बात एकदम माइंड में बैठा लेना, ठीक। जो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसको बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल ने, ली चैटलियर प्रिंसिपल, स्पेलिंग गलत हो सकती है तो कोई बात नहीं है, वैसे कमेंट में तो तुम लोग लिख ही दोगे। तो यहाँ पे क्या है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा एकदम सिंपल टर्म में आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है। ली चैटलियर प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम में अगर हम लोग खुद से कोई चेंज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस से उसी पोजीशन पे ले आता है जिस पोजीशन में वो था। मतलब आप लोग को जैसे क्या कहते हैं, जैसे छोटा नहीं बच्चा होता, उसको उठा के इधर बैठा दो, नहीं फिर वो दो ऐसे वही जगह पहुंच जाता है। इसका मतलब अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम वापस से अपने आप को उसी मेंटेन पोजीशन में ले आता है जिस पोजीशन में वो था। इसका मतलब अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर भागेगी, ठीक, हम इसको बढ़ाएंगे रिएक्शन इधर भागेगी, ठीक। तो यानी इक्विलिब्रियम मतलब चेंज हो गया ना,
अगर ये बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साइड बराबर, ये बढ़ गया यानी प्रोडक्ट बढ़ गया, रिएक्टेंट कम हो गया, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है वापस से बैकवर्ड साइज होगा यानी रिएक्शन बराबर हो जाएगी। फिर वैसे ही रिएक्टेंट में भी होता है, वैसे ही प्रोडक्ट में होता है, सिर्फ इतना होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर कम कर देंगे यानी हमारा इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कम हो जाएगा, फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, भागेगा, जिससे इक्विलिब्रियम बराबर हो जाए, ठीक। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर कैटलिस्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था यानी यहाँ पे नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आओ अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई। 10% अभी हम लोग ने देखा था, 100 में से 10 निकल गया यानी 100/90 हो गया। आओ यहाँ पे ध्यान देते हैं, if the temperature is decreased then the Leach equilibrium N2 will decrease according to the reaction favor to the backward direction, ठीक है। there is no change in the concentration, pressure is reduced यानी इसका कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग ने अभी तक प्रेशर को देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड इन 25 मिनट्स, यानी हमको 25 मिनट्स यानी हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T है और लॉग क्या है यहाँ पे A अपॉन A माइनस एक्स, तो A पता है, A माइनस एक्स 90 है, T हमको पता हुआ है 25 मिनट्स, K आ जाएगा, आ जाएगा यार। अगर मान लो यहाँ पे ध्यान दो, अगर K आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K, तो यहाँ से K पता चल गया तो T हाफ आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई होगी 87.5 यानी 100 माइनस 87.5, जितना बचा 100 अपॉन दिस, और पूरी रिएक्शन हमारी क्या आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, इस तरह हम लोग ने T हाफ निकाल लिया था, फिर A अपॉन इतना हमारा आ गया था, यहाँ से लॉग की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से हमारा T आ जाएगा। कैलकुलेटर आप लोग को मिलता ही है, समझ आया। तो यहाँ से हम लोग ने केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों का काम इतना है कि इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, मजे करिएगा और लगाते रहिएगा और जीते रहिएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।